We are starting with the topic inverse trigonometric function. ITF. ठीक है. What are inverse trigonometric function? You know about the trigonometric function. Trigonometric function के बारे में पता है आप लोग को कि fx is equal to sin x और fx is equal to cos x और fx is equal to tan x. These are all trigonometric function. Fx is equal to cosec x, fx is equal to secant x, and fx is equal to cot x. These are all 6 trigonometric functions. Okay? And for all these six trigonometric functions, domain जो है वह all real numbers. डोमेन का होता है values of x for which fx is always defined. ठीक है. fx के आंसर्स होंगे कुछ ना कुछ जब sin x की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है. ओके, क्लियर. नॉट फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज tan x के लिए डोमेन नहीं होगा, secant x के लिए नहीं होगा, fx cosec x के लिए नहीं होगा और cot x के लिए नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बेसिकली क्या होगा, जब tan x अगर हम x इक्वल टू 90 डिग्री चेक करेंगे तो tan x की वैल्यू tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाती है. तो मीन्स x के लिए 90 डिग्री नहीं हो सकती, 270 डिग्री नहीं हो सकती. तो ये सारे हमारे डोमेन के पार्ट नहीं होंगे. इन सबको छोड़कर बाकी सब कुछ डोमेन में आएगा. ओके, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि अगर मैंने मान लो क्वेश्चन दिया आपको sin x is equal to 1/2, can you tell me what is the answer of x? x क्या होगा? x कितने डिग्री होगा या कितने रेडियन होगा पता है आपको? साइन के लिए 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे. तो वी से दैट कि इट इज इक्वल टू sin x is equal to sin 30 or you can say pi by 6. So it implies x will be equal to pi by 6. ओके, पढ़ा है ना ये तो. मान लो इसी तरह मैंने दिया tan x is equal to √3. तो tan x के लिए √3 होती है 60 डिग्री पे. तो tan x is equal to tan pi by 3. तो x will be equal to pi by 3. ठीक है. ये तो वो केसेस हो गए जब हमें वैल्यू पता थी कि किसी एंगल पे. हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, रेडियन में लिखना है. अभी तो ये बेसिकली मैं आपको पिछला ही बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि x इज इक्वल टू पाई बाय 6 या पाई बाय 3 आंसर आएगा हमारा. बट अगर मेरे को दिया हो sin x इज इक्वल टू 1/3, तो कैन आई टेल व्हाट इज द आंसर? x की क्या वैल्यू होगी जिससे कि sin x के लिए 1/3 हो जाए? बता सकते हो क्या होगी? नहीं पता ना हमारे को. तो इस केस में हम x को निकालने के लिए क्या लिख देते हैं? साइन को लेफ्ट टू राइट मूव कर देते हैं. साइन इनवर्स 1/3. x के लिए कितनी है? साइन इनवर्स 1/3. ओके, तो इट मींस अगर हमारे पास कभी भी साइन इनवर्स x लिखा है तो या कॉस इनवर्स x लिखा है या tan इनवर्स x लिखा है या कॉसेक इनवर्स, इनमें से कुछ भी लिखा है, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो इट इज प्योरली एन एंगल. ठीक है, ये एक एंगल की वैल्यू दे रखी है हमारे को, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x. ठीक है, कोई ना कोई एंगल है. ओके, ठीक है. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, ये सारे एक प्योरली एक एंगल है. ओके, साइन इनवर्स x doesn't mean sin x की होल पावर -1, दैट इज 1 sin x. साइन इनवर्स का x का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि sin x की होल पावर -1 लिख दें, या फिर sin इनवर्स x also doesn't mean sin of 1/x. ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती साइन इनवर्स x का मतलब. ठीक है, साइन इनवर्स x क्या हमारा एक एंगल की वैल्यू है. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस. ओके, क्लियर. ठीक है, तो जो भी मैंने ऊपर क्वेश्चन किया, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ये देखो, sin x इक्वल टू 1/2.
तो अब मेरे को x के लिए निकालनी, तो इसको करने का प्रॉपर वे क्या हो गया कि वी हैव गिवन दैट sin x, क्वेश्चन इज गिवन टू sin x इक्वल टू 1/2, वी से दैट x विल बी इक्वल टू sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई थी, sin की वैल्यू 1/2 को होती है π/6 पे, तो x इज इक्वल टू π/6। ओके, x इक्वल टू π/6, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इट मीन sin इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट विद इसी का। अभी तक हमने बस सिर्फ मीनिंग समझा कि साइन इनवर्स का मतलब क्या है। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शंस, और वी कैन से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स कौन कौन सी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। Now next is principal value branch, PVB. ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर फंक्शंस। फर्स्ट हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, यू कैन से इट विल बी वाई, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगी वो होगी हमेशा वाई की वैल्यू क्लोज इंटरवल -90 टू +90, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी ऑलवेज। ठीक है, -90 से +90 के बीच में होगी। ओके, सेकंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अगर हमारे को दिया है, इसकी प्रिंसिपल बन चुकी क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू 180 ही हमारा आंसर आना चाहिए, कोई और आंसर आ रहा है तो हमारा आंसर गलत है, उसे हमें करेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर ब्रांच में आना चाहिए आंसर हमारा फाइनल। थर्ड, y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल होगी -π/2 टू +π/2। आपको ये टेबल पूरी याद करनी है एग्जैक्टली। फोर्थ, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल होती है सेम जो साइन इनवर्स वाली है, -π/2 टू +π/2, but cosec is not defined at 0, so we say that except 0. Fifth, y इक्वल टू secant इनवर्स x, sec इनवर्स x की सेम जो cos इनवर्स की है 0 टू पाई, बट एट 90 π/2 पे sec नॉट डिफाइन होता है, दैट्स व्हाई इट विल बी एक्सेप्ट π/2। एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ, y इक्वल टू cot इनवर्स x होगा, तो x के लिए ओपन इंटरवल 0 टू पाई होगी। ठीक है, ये तो होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके अलावा कभी कभी वो जानबूझ के आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है सिर्फ इनके बीच में, ये तो हमारी मेन ब्रांच है, इसमें आंसर लाई करेगा। ठीक है, अदर ब्रांचेस भी पूछ लेता है वो। अदर ब्रांच में क्या करेंगे हम कि अगर मेरे से पूछ लिया कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को छोड़ के कोई और ब्रांच बताओ, तो अगर मैं -90 से +90 के बीच में डिफरेंस देखूं तो कितने का है, 180 का। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसकी का एंड पॉइंट है उसके बाद में 180 ऐड कर देता हूं, तो इट विल बी π/2 से लेकर 3π/2 और 3π/2 टू 5π/2। ये अदर ब्रांचेस हो गई मेरी। ठीक है, सेम इस तरह 0 टू 180 है, तो 0 टू पाई की अदर ब्रांचेस होगी पाई टू 2π, 2π टू 3π एंड सो ऑन। सेम इट विल बी π/2 टू 3π/2,
3 पाई बाय 2 टू ओपन इंटरवल 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सेम यहाँ पर एक ही ब्रांच लिखूंगा आपकी बार, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 एक्सेप्ट पाई। इनका बिल्कुल मिड वैल्यू है, -90 एंड +90 की मिड वैल्यू 0 थी, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की मिड वैल्यू पाई है। सेम 0 टू पाई का के बाद पाई टू 2 पाई, और इनकी मिड वैल्यू हुई 3 पाई बाय 2, और इसका हो जाएगा पाई टू 2 पाई ओपन इंटरवल 2 पाई टू 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल कंप्लीटली, ये टेबल हमें याद रखनी है। ओके इसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूले आते हैं। ये वाली पर्टिकुलर टेबल प्रिंसिपल ब्रांच की टेबल आपकी एनसीईआरटी में गिवन भी है, ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हो। नाउ कुछ फॉर्मूले हैं हमारे जो हमें याद रखने। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, सेकंड साइन का फैमिली मेंबर है कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज ऑल्सो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। थर्ड tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। साइन कॉसेक और tan इनका आंसर सी है, लेकिन अगर हमें cos इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है तो विल राइट दैट इट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। फिफ्थ secant inverse minus x is always equal to pi minus secant inverse x, and the last one is cot inverse minus x will be also equal to pi minus cot inverse x। ठीक है, cot वाला tan की तरह नहीं होगा। ओके, tan इनवर्स माइनस एक्स को माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, लेकिन cot इनवर्स एक्स को पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले हमें याद रख लेने, इसके बेसिस पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। ओके नोट कर लिया मानव, नोट हो गया आपका भी? नो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन इज गिवन टू अस, इवेलुएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। ओके, तो इट लुक्स लाइक साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह ट्रीट करें। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस एज इट इज रहेगा, और इतने पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स रूट 3/2। तो साइन के लिए रूट 3/2 कहां पर होती है हमारी? साइन इनवर्स रूट 3/2, साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब होगी? जब 60 डिग्री होता है, तो दैट विल बी पाई बाय 3। एंड एट लास्ट वी हैव टू चेक कि बिकॉज इट इज अ साइन इनवर्स फंक्शन, तो क्या ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग कर रहा है? तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी मेरी माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, दैट इज माइनस 92 प्लस 90 के में माइनस 60 आता है, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू इट। So therefore answer will be y equal to minus pi by 3. This is your answer. Next question. Y equal to cot inverse minus root 3. तो cot inverse minus x की तरह ट्रीट करें अगर इसे हम, तो cot inverse minus x होता है पाई माइनस cot inverse x।
अब नाउ इट विल बी कॉट इनवर्स √3, तो कॉट के लिए √3 कब होती है, कितने डिग्रीज पे होती है, कॉट √3, कॉट √3 तो 10 1/√3 है, तो दैट इज 30 डिग्री पाई बाय 6 and it will be 5 pi by 6 which belongs to principal value branch 0 to pi. ठीक है, कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो थी वो मेरी 0 to pi थी, तो आंसर विल बी y इक्वल टू 5 pi by 6. our answer is correct. Okay, on the basis of this we can complete our first exercise. हमारी first exercise रहेगी, ठीक है, 2 exercise 2.1 all questions. ठीक है, चलें आगे, प्रोसीड करें, नोट हो गया. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले की लिस्ट में आते हैं. फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन x is always equal to x. Second, same cos inverse cos x is always equal to x. Third, tan inverse tan x is always equal to x. Fourth, cosec inverse cosec x is also x. Fifth, secant inverse secant x is always equal to x. Sixth, cot inverse cot x is always equal to x. चलो इसे मैं पहले प्रूव करूंगा कि क्या चीज है. प्रूव करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पर x है वो एंगल है या फिर हमारी कोई वैल्यू है. x इज एन एंगल, y जो भी है, मान लो एंगल है तो क्यों एंगल है, वैल्यू है तो क्यों वैल्यू है. देखो यहाँ पर x ऑल केसेस में एंगल है, क्यों है, क्योंकि ये साइन x लिखा है ना, हम साइन ऑफ अ एंगल निकालते हैं हमेशा, निकालते हैं नहीं निकालते. जैसे साइन 30 लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 6 लिखा होगा, साइन पाई बाय 4 लिखा होगा, साइन पाई बाय 2 लिखा होगा, तो x यहाँ पर एंगल है. तो बिकॉज एंगल है तो ये जो साइन इनवर्स के कारण जो ये x है हमारा, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा. x ऑलवेज बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. अगर x की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग नहीं कर रही तो वो हमारा आंसर नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. ओके, इट मस्ट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. क्लियर है, ठीक है. इसका प्रूफ कर देते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है. लेट साइन x इक्वल टू t, तो इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t लिख देते हैं. ठीक है, ओके, फर्स्ट वाला प्रूफ करना है. नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x ऐसा लिखा हुआ था, दैट इज साइन इनवर्स, और इस साइन x की जगह मैं t लिख दूं, और इस साइन इनवर्स t की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x लिख सकता हूं, तो y इक्वल टू x हो गया. साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x हो जाएगा. क्लियर, ठीक है. चलो नेक्स्ट, इसी का दूसरा, या इसको पहले क्वेश्चंस करते हैं, इसके किस टाइप के क्वेश्चंस.
We will do questions on the basis of this topic. क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे मेरे को दिया y इक्वल टू cos इनवर्स, इसको नहीं लेते, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बताओ व्हाट विल बी द आंसर? टू π/3 आना चाहिए ना। 2π/3 कितने डिग्री होता है? डिग्रीज में अगर मैं बताऊं तो कितना आएगा? अच्छा, π/3 कितना होता है? 60, 60 इंटू 2 120। तो ये क्या मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 और +90 के बीच में आ रहा है? बिलोंग कर रहा है क्या 2π/3 -90 और +90 के बीच में? नहीं है ना, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू। जबकि मैंने बोला था साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं कर रहा तो हमें इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कराना है। अब वो बिलोंग कराने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन वी विल टेकिंग इट एज y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3। नाउ साइन 2π/3, साइन 2π/3, ये 2π/3 जो है हमारा एंगल है दैट इज 120 डिग्री। इट इज नियरर टू 180 और 360। किसके नियर बाय है? 180 के नियर बाय है, 360 के नियर बाय है? 180 के नियर बाय है। तो कैन वी राइट इट एज साइन पाई माइनस π/3? भाई 120 कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 लिख दिया मैंने। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इट इज साइन 180 माइनस थीटा। व्हाट इज द आंसर? साइन, अगर हमारे पास लिखा हो साइन 180 माइनस थीटा तो व्हाट विल बी द आंसर? आप लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 11 में। 180 पे नो चेंज साइन थीटा, एंड 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो इट विल बी साइन थीटा। तो इट लुक्स लाइक साइन 180 माइनस थीटा। वी कैन राइट इट एज इट विल बी साइन थीटा साइन π/3। So now we will get sin inverse sin x is equal to x, that is π/3, and now it belongs to minus 90 minus π/2 to plus π/2. So therefore our answer is y equal to π/3. This is your answer. Okay. Next question. Y equal to cos inverse cos 7π/6. हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें? अगेन सेम आंसर 7π/6 लिख देना चाहिए मेरे को। बट 7π/6 is how much degrees? It will be 210 degree. So it does not belongs to principal value branch, that is 0 to pi. So again we will convert it. Y equal to cos inverse cos 210 को हम लिख सकते हैं 210 can be written as 180 plus 30. So it looks like cos 180 plus 30. 30 is π/6. Pi plus π/6. Okay. Now cos 180 plus theta. तो 180 में नो चेंज होता है तो cos थीटा आना चाहिए, बट 180 प्लस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस cos थीटा। तो इट बिकम्स y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस cos π/6. नाउ इट लुक्स लाइक cos इनवर्स माइनस, थोड़ी देर के लिए मैं cos π/6 को x कंसिडर कर लेता हूं।
cos इनवर्स माइनस एक्स, इट लुक्स लाइक यहाँ पर कैसा दिख रहा है, cos इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, होता है ना, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, तो इट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स, और x मेरा कितना है cos पाई बाय 6। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos पाई बाय 6 को मैं चेंज कर देता हूँ, इट विल बी पाई बाय 6, cos इनवर्स cos x वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो विल गेट 5 पाई बाय 6 which belongs to 0 to pi. 5 pi by 6 is 150 degree. So y equal to 5 pi by 6 is our answer. Is it clear? ठीक है, on the basis of this topic I will give you some questions. ठीक है, you will write down those questions, नोट डाउन कर लेना। एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन दिए हुए, मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स साइन 33 पाई बाय 7, ठीक है, आंसर है इसका 2 पाई बाय 7। क्वेश्चन नंबर 2 इज cos inverse cos 46 pi by 7, answer is 4 pi by 7। question number 3 is tan inverse minus tan 13 pi by 8, answer is 3 pi by 8। cot inverse cot minus 19 pi by 8, answer is 5 pi by 8। question number 5, sin inverse sin 13 pi by 11, answer is minus 2 pi by 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज cos inverse sin minus pi by 4, its answer will be 3 pi by 4। ठीक है, you will do these questions, पहले क्वेश्चंस करने हैं। नोटेड, प्रोसीड करें नेक्स्ट।
नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे। जैसे हमने पहले किया था साइन इनवर्स साइन एक्स, अब की बार करेंगे हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट इज ऑल्सो एक्स। सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स is always x. Third, tan of tan inverse x is always x. Fourth, cosec of cosec inverse x is always x. And fifth, sec of sec inverse x is always x. And sixth, cot of cot inverse x is always x. ठीक है, तो यहां पर जो ये x है ना मेरा, ये वैल्यू है बिकॉज साइन इनवर्स एक्स ये एक एंगल होगा पूरा और साइन थीटा एक वैल्यू देता है हमारे को, इट इज कंसिडर्ड एज थीटा। साइन इनवर्स एक्स जो है मेरा थीटा की तरह ट्रीट होगा पूरा, तो एक्स क्या हो गया मेरा वैल्यू हो गया, जो साइन थीटा के लिए वैल्यू होगी। तो इट मींस एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन नॉट ऑल रियल नंबर आंसर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा वो करेगा मेरा -1 से 1 के बीच में, इसमें ही माइनस है, यहाँ -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन इज साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम अभी बाद में करेंगे, इसको करने का तरीका इजी होता है, इसमें कुछ खास वर्किंग नहीं करनी होती। ठीक है, उससे पहले हमें एक और चीज सीखनी है। To convert one inverse trigonometric function into other inverse trigonometric। ठीक है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करना है? मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होगा, ठीक है, या फिर tan इनवर्स क्या होगा, या फिर कॉसेक इनवर्स क्या होगा, या सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कोई वर्किंग नहीं करनी है हमारे को इसके लिए। ठीक है, कन्वर्ट करना बहुत इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटली क्या मेथड है कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज अगर मैं साइन इनवर्स को लेफ्ट टू राइट मूव, राइट टू लेफ्ट मूव कर दूं तो इट बिकम्स साइन y इक्वल टू x। ओके क्लियर, तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल, और इस एंगल को y नेम दे दिया। अब राइट ट्रायंगल में जो y होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर मैं यहां से कंपेयर करूं जो आप लोग क्लास 10th में करते थे, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा कितना x और हाइपोटेन्यूज हो गया 1, दिस बिकम्स x एंड दिस बिकम्स 1। वी कैन गेट बेस इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, अगर मेरे को साइन वाई एक्स अपॉन 1 है तो कॉस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई बिकम्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
that is root 1 minus x square upon 1. तो cos y become root 1 minus x square and y becomes cos inverse root 1 minus x square. Is it clear? तो y हमारा ओरिजिनल साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया. सिमिलरली tan y is equal to perpendicular upon base x upon under root 1 minus x square. तो y equal to tan inverse x upon root 1 minus x square. Same cosec y is equal to base upon sorry hypotenuse upon base, तो 1 upon x, तो y equal to cosec inverse 1 upon x. ठीक है. सेम फॉर sec इनवर्स 1 upon root 1 minus x square, ये आ जाएगा. एंड द लास्ट y equal to cot inverse root 1 minus x square upon x, ये आ जाएगा. You can convert any trigonometric function into another trigonometric function, inverse trigonometric function. Okay.